तो आज हम बात करेंगे राशि परिचय से संबंधित। राशि की परिचय मीन्स 12 राशि होते हैं और उन 12 राशियों का अपना एक नंबर होता है। तो अगर हम बात शुरू करें कि राशि से संबंधित परिचय क्या है, तो बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बिना राशि के विभिन्न प्रकार के ज्ञान का हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो शुरू करते हैं राशि परिचय। राशि परिचय। अब देख रहे हैं कि राशि परिचय में हम सबसे पहले जानते हैं कि 12 राशि होता है। उसमें से सभी का एक अपना अंक होता है। अंक में अगर हम देखें तो एक में मेष, 2 वृक, तीसरा मिथुन, चार कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और मीन 12वां। ये हम 12 राशि को जानते हैं। इस 12 राशि में अब सबसे पहली बात है कि इसमें कौन सा क्रूर है और कौन सा सौम्य है, मतलब सामान्य रूप से क्रूर नहीं है ना। तो अगर हम एक चार्ट बना लें इस तरह से तो और भी काम आएगा विभिन्न प्रकार की जानकारी से संबंधित। तो हम बात करेंगे अब पहले क्रूर कौन है और आगे और भी विभिन्न प्रकार का विश्लेषण हम करते रहेंगे। तो सबसे पहले क्रूर और सौम्य की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम एक को क्रूर समझ लें तो दूसरे को सौम्य, ऐसे ही एक एक करके चलते रहता है ना। तो पहला मेष क्रूर है ना, क्रूर इसको बोलते हैं, दूसरे वाले को सौम्य बोलते हैं। तो ये ओड और इवन की बात है। तो बेसिकली हम ये बात करेंगे कि अगर जो भी है मीन्स ऑड नंबर और इवन नंबर, तो ऑड नंबर वाला क्रूर होता है, इवन नंबर वाला सौम्य होता है। तो मतलब जैसे विषम और सम, तो ये है क्रूर और दूसरा सौम्य। शॉर्टकट में हम लिख देते हैं ये क्रूर, सौम्य, ये क्रूर, सौम्य। तो वृश्चिक सौम्य हुआ, धनु क्या हो गया, क्रूर है ना, मकर सौम्य, कुंभ क्रूर और मीन सौम्य। तो ये इस तरह से हम बात समझ गए कि कौन सा क्रूर है कौन सा सौम्य है। मतलब एक क्रूर में आता है, दूसरा सौम्य, फिर तीसरा क्रूर, और इसी तरह से गिनती करेंगे सिंपल सा समझने के लिए। ऑड नंबर वाला जैसे विषम संख्या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, 1, 3, 5, 7, ये सब क्रूर होता है ना, 9, 11 इस तरह से। उसी तरह से जो सम संख्या वाला है राशि नंबर, वो सौम्य होता है। तो सिंपल सा मीन्स याद रखने का सबसे अच्छा सा उदाहरण है। उसी तरह से अब क्या है कि सभी इसका जो भी राशि है 12 राशि, इन सभी में सबका अपना अपना विशेष रूप से पहचान ये लिंग के रूप में होता है। कोई स्त्रीलिंग होता है, कोई स्त्री होता है, कोई पुरुष होता है, कोई मीन्स इस तरह से जब हम डिफाइन करेंगे तो सिर्फ शुरू से ही चलते रहेंगे, एक पुरुष दूसरा स्त्री, पुरुष स्त्री। तो जैसे ये इसमें विषम संख्या वाला पुरुष होता है और ये सम संख्या वाला स्त्री।
तो बस इतना ही जानना होता है, ये पुरुष और ये स्त्री। ये सब बाद में जब विश्लेषण करेंगे कुंडली से रिलेटेड तब वो काम आएगा। तो ये पुरुष स्त्री मतलब कुछ नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो अपना जन्म कुंडली आप खुद देख सकते हैं, बना सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और ये चूँकि तीसरा नेत्र है, शास्त्रों का तीसरा नेत्र, तो इस तरह से आप बहुत कुछ जान सकते हैं आने वाले टाइम में। इसी तरह से तत्व ये होता है, मीन्स 12 राशियों का अपना तत्व भी होता है। तत्व में क्या है कि अब जिसे आप जानते होंगे, बहुत सारा सुने होंगे कि क्षिति जल है ना, वायु, इस तरह से। तो हम बात करते हैं कि मेष, वृक, मिथुन, कर्क, ये 4 है ना, 4 तत्व है इस कुंडली में, मतलब राशि में 4 तत्व होता है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो इसमें हम अगर अग्नि की बात करें तो अग्नि पहला वाला होता है पृथ्वी, दूसरा वाला होता है अग्नि, पृथ्वी और वायु और जल। तो अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें तो इसको भी हम सिर्फ वैसे ही करेंगे, मीन्स 4 भागों में बांट देंगे और ये कंटिन्यू चलता रहेगा कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, फिर अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तो इस तरह से हम जान गए। अब ये सभी राशि का अपना अपना तत्व है। वो तत्व क्या है? तो मेष का अग्नि, वृक का पृथ्वी और मिथुन का वायु, कर्क का जल। इसी तरह से और भी बढ़ते चला गया सीरियल नंबर। तो हम ये देखते जा रहे हैं कि एक सिर्फ एक चार्ट से बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मैं ये दे रहा हूँ। इसी तरह से दिशा का भी उल्लेख आता है। तो दिशा को भी हम पहले भी डिस्कस किए हैं और दिशा को और शॉर्टकट में समझने के लिए ये दिशा को हम दिशा यहाँ लिखें, है ना, दिशा। और ये है क्या? दिशा के रूप में पहला ये मेष का लाइन में था। तो अब यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ऐसे चलते रहना है ना। तो ये पूर्व है, पूर्व, और उसके जस्ट बाद ऐसे घूमते रहना है ना। तो एक एक दिशा मीन्स होगा इसका, एक एक राशि का एक एक दिशा होगा। तो पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, उत्तर। उसी तरह से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, फिर पूर्व के बाद दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, मतलब ऐसे घूम गया। तो इसको हम ऐसे शॉर्टकट में जान गए कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। मतलब ये 12 राशि को अगर हम देखें तो 3 राशि, मतलब हर एक मतलब 1, 5 और 9, ये सब क्या आएगा? तो पूरब में आएगा। उसी तरह से दक्षिण 2 वाला में आएगा जो डिवाइडेड होगा इस तरह से। तो बेसिकली ये समझने के लिए शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। दिशा का ज्ञान हो गया। उसी तरह से अंग का भी ज्ञान होता है शरीर में। मतलब 12 राशियों में से सभी का अपने शरीर में अंग का एक अपना आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे अगर हम अंग की बात करें तो सबसे पहले ऊपर में अंग में आता है, ऊपर में मीन्स ये सिर से स्टार्ट होता है ये, और इससे चला जाता है पैर तक। तो अगर हम शुरू करें कि ये मेष का है क्या पहचान, तो फिर यहीं हम लिखें सिर का, है ना, सिर। तो सिर का मेष के साथ हो जाता है। उसी तरह से गला और विभिन्न प्रकार का गला और उससे संबंधित, है ना, मीन्स दूसरे वाले में गला से फिर नीचे आता जाएगा। तो
इसी तरह से अगर हम बात करते चलें, यह देखिए है ना, गला, उसके बाद गला और बाहू का एरिया, गला भी और बाहू का एरिया भी। फिर उसके नीचे और क्या आता है, तो वक्षस्थल आता है, वक्षस्थल। फिर और हम जाएं तो हृदय, किसमें, तो यहाँ तक आते आते मतलब हृदय आ जाएगा सिर तक, शरीर का हृदय। उसके बाद पेट आएगा, उसके बाद गुर्दा मीन्स किडनी वगैरह जो बोलते हैं वो वाला एरिया। फिर मीन्स उसके बाद लिंगुदा का एरिया। उसके बाद फिर पैरों की घुटना भी होता है ना, पैर का घुटना। उसके बाद नीचे आएगा, मीन्स पहले तो आएगा कि पैर का ही एरिया, ऊपर वाला एरिया, फिर पैर के नीचे वाला एरिया। तो पैर का ये जैसे पैर का निचला पोर्शन है ना, नीचे का पोर्शन। उसके बाद फिर आएगा जैसे फिल्ली वगैरह होता है ना, फिल्लियाँ। और उसके बाद सबसे लास्ट में जिसको हम सुप्ति बोलते हैं है ना, ये सब एकदम बिल्कुल नीचे का एरिया। इसी तरह से अब हम बात करने चलें जो और इम्पोर्टेंट है कि कोई भी राशि का 3 स्वरूप होता है, चर, स्थिर और स्वभाव। तो चर कौन सा है, तो मेष है चर, ये मेष का कॉलम है, ये रो। चर, अस्थिर और द्विस्वभाव। अब क्या है ना, इसका स्वभाव तो चर, स्थिर, द्वैस्वभाव 3 प्रकार का है राशि। तो ये तीनों में सिर्फ कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, चर, स्थिर, द्वैस्वभाव, चर, स्थिर, द्वैस्वभाव। बेसिकली क्या है ना, इसका जरूरत तब पड़ता है जब हम किसी विचार में अगला कदम रखते हैं। तो चर, स्थिर, द्वैस्वभाव, चर, स्थिर और द्वैस्वभाव, फिर चर, स्थिर और द्वैस्वभाव। तो विभिन्न प्रकार के मीन्स जानकारी से संबंधित मैं ये चार्ट दे दिया। अब ये चार्ट में आपको सिर्फ ये देखना है कि क्रूर सौम्य से रिलेटेड बस क्रूर सौम्य करते जाइए 12 तक, शुरू से अंत तक, ये आपको सब रिजल्ट मिल जाएगा। उसी तरह से पुरुष स्त्री का भी ज्ञान हो गया, उसी तरह से तत्व का भी कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल है ना, 4 जो तत्व हैं इन सभी का अपना परिचय राशि के अनुसार। फिर दिशा का भी अनुसार, एक सिंपल सा एक चार्ट में सब कुछ प्राप्त हो गया आपको। पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर है ना। तो इस तरह से अगर हम देखते चलें तो सब है। अब सिर का तो गला से लेकर पैर तक हो गया, मीन सिर से पैर तक। फिर चर, स्थिर, द्वैस्वभाव, ये क्या है ना कि इसका विचार अपने करियर से रिलेटेड भी होगा, आदमी का एक्टिविटी से भी रिलेटेड होगा कि क्या वो अपना डिसीजन मेकिंग पावर खुद मीन्स डिसाइड करता है, या वो कंफ्यूज रहता है, या स्थिर रहता है, या है ना ज़्यादा मीन्स है ना उसका ये अपना खुद का अट्रैक्शन होता है। तो इस तरह से ये सब का उपयोग तब होगा जब आने वाले टाइम में हम फलित ज्योतिष का डिस्कशन करेंगे। तो ये सब थ्योरी है, इसके बाद हम बात करेंगे अब आने वाले वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे फलित ज्योतिष का भी। थैंक यू।